एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है सभी प्रिय भक्तों का गुरु जी के दरबार में। और गुरु जी की असीम कृपा अब आप पर बरसने वाली है। आज ही आपके जीवन का समाधान होगा। बस आपको कॉल करनी है और गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। जो भक्त जल प्रसाद लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु जी की विशेष कृपा साक्षात चाहते हैं, उस सोनीपत वाले आश्रम में हर पूर्णमासी पे आप आ सकते हैं। गुरु जी का जल प्रसाद लें, अपनी अर्जी लगाएं, शक्तिपात का हिस्सा लें और हिस्सा बने। भजन प्रवचन में आप गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें और विशाल भंडारे का भी आनंद लें, प्रसाद अवश्य लें। तो इस बार का जो कार्यक्रम रहेगा वो 12 का रहेगा, 12 तारीख को पूर्णमासी पे। तो प्रिय दर्शकों, 12 अप्रैल को हमारा कार्यक्रम रहेगा सोनीपत में। आइए एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हाँ हाँ जी गुरु जी, जय गुरु जी। स्वागत है स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? मैं गुरु जी पंजाब से बोल रही हूँ। जी, मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताएं। वीना रानी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 52 बर्थ। अपनी बेटा माता जी का पूरा नाम बोलिए बेटा। विद्या रानी गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दो बेटा। 24 नंबर गुरु जी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरु जी। जी, बहुत ही धार्मिक आध्यात्मिक महिला हैं, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आपके चारों तरफ एक बेटा बहुत ही नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। ये केतु का और चंद्र का प्रकोप है आपके ऊपर। यानी केतु और चंद्र ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं और केतु और चंद्रमा के प्रभाव के कारण थोड़ा ध्यान रखें बेटा। ऐसे में एलर्जी, कफ रोग, ठंड से लगने वाली बीमारियाँ, निमोनिया, टाइफाइड, इस प्रकार की समस्या या ताप चढ़ना, कुछ शरीर में गर्मी महसूस होती है बेटा? हाँ जी गुरु जी। कभी बुखार भी फील होता है बेटा? बुखार तो मेरे को गुरु जी कितने साल हो गए, टाइफाइड बुखार मेरे को हर साल ही हो जाता है। बेटा ये जो बाजार से बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, एक मुनक्का मिलता है। मुनक्का नाम सुना है कभी मुनक्का का? हाँ जी गुरु जी। मुनक्का लेके आना बेटा। रात को सोने से पहले 2 बड़े साइज के मुनक्के आपको तवे पे गर्म करके उसको थोड़ा सा पकाना है। जब हल्का सा ब्राउन हो जाए बेटा वो, तो उस मुनक्के को आपने 1 कप दूध के साथ उसका सेवन करना है बेटा। एक तो ये उपाय बेटा आप रोज करा करिए, इससे आपका ये बेटा जो बुखार है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। दूसरा बेटा 2 अंजीर रात को पानी में डाल के रखा करो, वो सुबह आपको खाली पेट अवश्य खानी है। दूध, दही, मक्खन, घी, ठंडी चीजें, ठंडी वस्तुएं, मिठाइयाँ, ये बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। रात को दही का सेवन आपने कभी भूल कर नहीं करना। पानी भी हल्का गुनगुना पानी पिया करो। आश्रम से आपको बेटा जल प्रसाद प्राप्त होगा। उस जल प्रसाद का बेटा दिन में आपको 3 से 4 बार सेवन करना है। 10-10 बूंद जल प्रसाद बेटा आप लेते रहना। इससे आप हष्ट-पुष्ट हो जाएंगी, आप दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिएंगी और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनाया करो बेटा। थोड़ा पितरों का भी दोष है। नमक, चीनी, घी डाल के सभी रोटियों पे हल्के से दूध के छींटे लगाकर 1 रोटी बेटा गाय को दे दीजिए, 1 तोड़कर बेटा कौवों को डाल दीजिए, 1 तोड़कर कुत्तों को डाल दीजिए। आने वाले बुधवार के दिन 400 ग्राम सफ़ेद तिल, 400 ग्राम काले तिल काले कपड़े में बांधकर अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसे बेटा बहते पानी में बेटा आप नदी में कहीं 1 बार प्रवाह कर दीजिएगा। ये प्रयोग बेटा 4 महीने में 1 बार आपको अवश्य करना है और ये बुधवार के दिन करना है। और बेटे का क्या हाल है बेटा, ये बताइए? बेटे का मेहनत का उसको फल नहीं मिलता बेटा? बच्चे को नहीं, फल नहीं मिलता गुरुजी, बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा आपका स्ट्रगल कर रहा है, परेशान रहता है। मुझे अपने बेटे का नाम बताओ। रमित शर्मा। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? वो गुरुजी हो गया 32 वर्ष का। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ हाँ जी गुरुजी। एक बात का बेटा ध्यान रखना, बच्चा जीवन में तरक्की करेगा, लेकिन इसके बेटा भाग्य घर में राहु का प्रभाव दिखाई देता है। राहु के उपाय करने। अभी जीवन में समस्या क्या चल रही है कि ये बच्चा जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा है। जितना आगे बढ़ना चाहिए, जितना जीवन में आगे इसको सफलता मिलनी चाहिए, प्रमोशन तरक्की मिलनी चाहिए, वो चीज़ इसको नहीं मिलती, वो चीज़ इसको परेशान कर रही है। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। बच्चे को बोलना बेटा, आने वाले बुधवार के दिन दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में 800 ग्राम कच्चा कोयला इस बच्चे को नदी में जल में प्रवाह करना। बेड पर बैठकर कभी भी बच्चे ने खाना नहीं खाना। हर बुधवार को बेटा ये बच्चा मंदिर जाया करे और गणेश जी को थोड़ी ताज़ा दूर्वा यानी घास, हरी घास लेनी है बेटा। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर गणपति देवता यानी गणेश जी को बेटा इस बच्चे ने चढ़ानी है। इस बच्चे के लिए बेटा एक मैं बहुत ही शक्तिशाली मंत्र प्रदान कर रहा हूँ, जिसके बाद ये बच्चा जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इसके राजयोग बनेंगे। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए बेटा। ये मंत्र है ओम ह्रीं त्रिनेत्राय नमः, ओम ह्रीं त्रिनेत्राय नमः, ओम ह्रीं त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का बेटा इस बच्चे ने मात्र 5 मिनट के लिए पाठ करना है और भगवान शिव का ध्यान करना है। भगवान शिव की पूजा करनी है। शिवलिंग पर बेटा ये बच्चा दूध चढ़ाया करे, लाल चंदन चढ़ाया करे रविवार के दिन। इससे सूर्य प्रबल होता है, पितरों की शांति होती है और व्यक्ति जिनकी सफलता जिनको नहीं मिल रही होती है, जिनको प्रमोशन तरक्की नहीं मिल रही होती है, जो प्रिय भक्त अपनी नौकरी करियर को लेकर दुखी परेशान रहते हैं, तो उनके लिए ये उपाय बड़ा सरल है। तो ये बेटा उपाय करिएगा, आशीर्वाद है। अब आप चिंता मत करना किसी प्रकार की, अब आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी और बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बड़े प्रेम से एक बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुजी मैंने पूछना था, मेरा बेटा ना गुड़गांव में रहता है जी। तो गुरुजी वो अगर नहीं, मैं भी प्रवास होता, मैं प्रवास सकती हूँ उसके नाम का? बिल्कुल। हाथ में बेटा थोड़ा जल लेके संकल्प कर लीजिएगा। जो जो उपाय बच्चे के लिए मैंने बोले हैं वो आप भी कर सकते हो। संकल्प करना पड़ता है बेटा कि आप यह उपाय कर रहे हैं। ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? आप कौन हैं? आप ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? ये हाथ में जल लेकर, दीपक के सामने बैठकर या सूर्य के सामने खड़े होकर आप ये पहले संकल्प करिए। संकल्प जब हो जाता है तो उसके बाद जो भी आप उपाय करेंगे, फिर संसार में आपका बच्चा कहीं भी रहेगा, उसको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी समृद्धि से लोग ईर्ष्या करते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की टोक जल्दी लगती है या आपको नज़र हाय लग जाती है, कलयुग है, ये चीज़ें प्रधान हैं। नज़र, हाय, तंत्र, टोटका, टोक, ये चीज़ें आज की डेट में 100% इफेक्टिव हैं। रविवार की रात को सोते समय एक गिलास कांच का हो, उसमें दूध भर के रख दीजिए। उसको अपने राइट हैंड की तरफ रख के सोना है, यानी बेड के राइट की तरफ, और इतना दूर रखना कि आपका एक हाथ, अगर आप उसको छुएंगे तो एक हाथ की दूरी पर होना चाहिए। और सुबह जब आप उठते हैं अपना नित्य कर्म कर लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, शुद्ध हो जाइए। उसके बाद उस जल को, उस दूध को बबूल के पेड़ पे डाल दीजिएगा। ये प्रयोग आप रविवार के रविवार कर लीजिएगा। इससे बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां,
भय बाधा, टोक, तंत्र बाधा, टोटका, आप उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पर कोई तंत्र टोटका चल जाए। जो करेगा वो अपने तंत्र टोटके के प्रभाव में खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका लाइव प्रोग्राम में और हम अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि आपकी लाइव कॉल में बात करवाई जाए। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आइए एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरु जी। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, ऊंचा बोलिए। जी गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैंने जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ गुरु जी। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताएं। मेरा नाम पूनम जमाल है। कितने वर्ष के हो गए हैं आप बेटा? गुरु जी कोई 42-43 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दीजिए। गुरु जी 12। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरी बहन फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी। बहुत कड़ा जीवन में संघर्ष कर रही हो। जीवन इस प्रकार से चलता है कि रोज कुआं खोदती हो, रोज पानी निकालती हो, बरकत बिल्कुल भी नहीं है। जीवन अति संघर्ष में चल रहा है। हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चलता है। परिवार में बरकत, समृद्धि, शांति कम रहती है। अपने और अपने बच्चे परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देती हो। अभी स्वास्थ्य खराब चलता है बेटा आपका। जी गुरु जी। धन कमाने के लिए बेटा दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। सच बचाइएगा बेटा। जी गुरु जी। लोगों के घरों में भी जाना पड़ता है काम करने के लिए। गुरु जी मैं एक दुकान है, छाप है कपड़ों की, वहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे काम करने जाना पड़ता है ना बेटा। हाँ जी। पर बेटा वो बरकत नहीं है बेटा। नसें कमजोर हैं, पाचन तंत्र सुचारू नहीं चलेगा। 2032 तक का समय जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। चलना फिरना दूभर हो जाएगा। आने वाले दिनों में थकान बढ़ जाएगी। ढंग से सो नहीं पाओगे, सुबह जल्दी से अच्छी तरह से उठ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा? जौ होते हैं ना, जौ। जी गुरु जी। और बेटे का क्या हाल है बेटा? गुरु जी बेटा ऐसे ही है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी तो बेटा छोटा दिखाई दे रहा है मुझे। जी गुरु जी 13 साल का है वो। शरारती है ज्यादा? बहुत शरारती है गुरु जी, उल्टे पंगे करता है। सुनता मानता नहीं है बेटा? नहीं मानता गुरु जी, मेरे पास है भी नहीं है, वो नानी के पास है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा रहा बेटा ये बच्चा? बिल्कुल नहीं गुरु जी, कुछ नहीं मानता, नहीं अपनी मन मर्जी करता है, उल्टे काम करता है सब। मुझे इस बच्चे को लेकर बड़ी चिंता दिखाई दे रही है बेटा। जी गुरु जी। आगे चल के बेटा गलत संगत को पकड़ लेगा, नशा करेगा। हाँ जी। उसको अपने पास लेकर आओ। जी गुरु जी। नानी के पास नहीं छोड़ना उसको बेटा। जी गुरु जी। बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन से नहीं बोल रही हो बेटा आप। नहीं दो गुरु जी, मैं मन से बोल रही हूँ, जय गुरु जी। बेटा मन से बोलो गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चे को लेकर आना घर पे। हाँ जी। एक 6 मुखी रुद्राक्ष ले लेना। हाँ जी। गंगा जल कच्चे दूध से धो के गुरुवार के दिन हाँ जी। मंदिर में जाके शिवलिंग पर रखिए, जल चढ़ाइए। उसके बाद भगवान महादेव से प्रार्थना करके वो रुद्राक्ष बच्चे को गले में धारण करवा देना। और आपको भी अपने गले में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना है। भगवान शिव की पूजा किया करो। सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर जल, बिल्वपत्र, दूध ये अवश्य चढ़ाया करो। जौ लेने हैं, 1 कटोरा जौ रात को पानी में डाल के रखिए और सुबह उसे कबूतरों को, पक्षियों को आप डाल दिया करें।
ये नियम बेटा अपना बना लीजिए, इस नियम को कभी भी नहीं तोड़ना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर लाल रंग की बेडशीट यूज किया करो और एक लाल रंग के चमकदार साटन कपड़े में 800 ग्राम देसी खांड, 800 ग्राम सौंफ, इसकी पोटली बनाकर रात को उस पोटली को अपने तकिए के पास रख के सोया करो। सुख चैन की नींद आएगी, राहु केतु का प्रभाव नष्ट होगा, मंगल प्रबल होगा, बुध प्रबल होगा और आपको सुख चैन की नींद प्राप्त हो जाएगी। 3 रोटी सुबह बेटा आपको भी घर में रोज बनानी है। थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी, थोड़ा घी डाल के गाय, कौवा और कुत्ते के लिए। इस नियम को कभी मत तोड़िएगा बेटा। और इस बच्चे को बेटा एक बात का ध्यान रखना, गुरुवार के गुरुवार केसर का तिलक लगाया करो। गुरुवार के गुरुवार घर में थोड़े पीले मीठे चावल बनाया करो। उसके 3 हिस्से करने हैं। पहला मंदिर में जाके भगवान विष्णु जी को अर्पण करें, दूसरा गाय माता को खिलाएं, तीसरा परिवार में सबको दें, बच्चे को भी दें। और आश्रम से बेटा जल प्रसाद मंगवा लीजिएगा। उसका आपको और आपके बच्चे को दिन में 3 बार सेवन करना है। 10-10 बूंद जल प्रसाद आपको प्राप्त करना है, सेवन करना है, जिससे सभी प्रकार के रोग, भय, बाधा, बीमारियों से मुक्त हो जाओगे और शारीरिक और मानसिक सुख भी आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। तो गुरुजी मैं पूछना चाहती हूँ, अपने सासू माँ को भी बीमार आते हैं अचानक। क्या कह रहे हैं बेटा, एक बार आप स्पष्ट बोलिए। सासू माँ ना जो सासू माँ, हाँ जी, तो अचानक उनकी रोशनी चली गई है, वो भी बीमार रहते हैं। आंखों की रोशनी चली गई है? हाँ जी। क्या उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल नहीं गुरुजी दिखाई देता, उनको पकड़ के अंदर। डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर कुछ नहीं बोलते हैं आप, वो बोलते हैं यही दवाई डालो आ जाएगी रोशनी, लेकिन तो 7 साल हो गए कुछ नहीं। बेटा उसको एक बार पूर्णमासी पे बेटा सोनीपत वाले आश्रम में कभी लेके आइए। हाँ जी। मैं पूरा प्रयास करूंगा बेटा, गुरुदेव की कृपा प्राप्त होगी और आप चिंता मत करना। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो बेटा। गुरुजी मेरा एक देवर है, वो भी उसकी शादी नहीं होती है। बस बेटा आज की अर्जी इतनी थी आपकी। आप दोबारा फिर कॉल करिएगा। बहुत से भक्त अभी लाइन में लगे हैं। आप जल्दी से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोजगार, व्यापार, कारोबार को यदि बढ़ाना चाहते हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका रोजगार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके रोजगार में बरकत नहीं हो पा रही है, तो फ्राइडे, शुक्रवार के दिन तुलसी माता में यानी तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पण करें। 5 प्रकार की मिठाई स्वच्छ और शुद्ध होनी चाहिए। किसी अच्छे दुकानदार से खरीदना। ऐसी मिठाई नहीं जिसमें स्मेल आ रही हो, जो बासी हो, पुरानी हो। अच्छी ताज़ी 5 प्रकार की मिठाई थोड़ी थोड़ी आप तुलसी माता को अर्पण करें। उसके बाद कुछ पैसे रखकर किसी सुहागन ब्राह्मण की पत्नी को जाके दान करना। इससे आपको व्यापार में उन्नति, सफलता और तरक्की प्राप्त हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी की महिमा अपरंपार। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा जाग रहे हो या सो गए हो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? दिल्ली से बोल रहा था गुरु जी। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताओ। हरि प्रकाश कौशिक। जी। कितने वर्ष के हो गए हो आप? मैं गुरु जी हो गया 68। अपनी माता जी का पूरा नाम बताओ। हरिशालो देवी। 3 बार बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी, आवाज आ रही है। बहुत ही अच्छे, पवित्र, भले मानुस और अच्छे व्यक्ति हैं। परमात्मा आप पर कृपा बनाए रखे। कुछ पुत्री को लेकर बेटा चिंता दिखाई दे रही है। जी गुरुजी। पुत्री को लेकर चिंतित हो आप? जी। क्या नाम है बेटी का? खुशबू। बहुत पढ़ी लिखी दिखाई दे रही है बच्ची आपकी। जी। और बहुत इंटेलिजेंट है, तरक्की बहुत करेगी। जी। अभी कितने वर्ष की हो गई है बच्ची आपकी? ये होगी जी 32। बच्ची की माँ का नाम बताओ बेटा। बृषनाथ देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप हरि प्रकाश जी? जी गुरुजी। ये बच्ची जो है वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है। इस बच्ची को सूर्य का दोष भी है, और ये सूर्य का दोष जो होता है ये इसके विवाहिक जीवन और विवाह के लिए थोड़ा सा चिंता कारक है, बाधाकारी है। जी। सूर्य का उपाय करोगे तो इस बच्ची की बेटा जीवन में अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। ये बच्ची एक बहुत ही अच्छा विवाहिक जीवन सुख प्राप्त कर लेगी। जी। अगर सूर्य का आपने उपाय नहीं किया, शांति नहीं, विसर्जन नहीं किया, जी। तो पहली बात तो हरि प्रकाश जी बच्ची के विवाह में अड़चन है, बात बनते बनते रहेगी। दूसरी बात होकर टूट भी सकती है। जी। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। अभी मेडिकल के क्षेत्र में है बच्ची। जी। कभी कभी गुस्सा करती है ज्यादा। हाँ जी। बच्ची को बोलना कि उसके लिए सबसे अच्छे उपाय दे रहा हूं। एक तो मंत्र दे रहा हूं, आप उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी। ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। ये मंत्र आपके नंबर पर, आपके व्हाट्सएप पर मैं बोलकर आपको भिजवा दूंगा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र को बेटा अभी आप, मैं जितना बार बोलूंगा उतनी बार आप गलत बोलोगे, तो गलत मंत्र नहीं बोलना। हम आपको लिख कर भेजेंगे, हम आपको बोल कर भेजेंगे। जी जी जी। इस मंत्र को आने वाले शुक्रवार से, जी। नवरात्रों से पहले इस बच्ची को शुरू करना है, और रोज इस बच्ची को 10 मिनट के लिए इस मंत्र का पाठ करना है। अपने हाथ में एक लाल पुष्प, 11 चावल के दाने, थोड़ी छोटी इलायची और मिश्री रखकर माँ दुर्गा जी का ध्यान करते हुए 10 मिनट के लिए इस मंत्र का पाठ करना है। आप देखना ये पूरे नवरात्रे बच्ची करे सुबह शाम। इसी नवरात्रों में ही इसको बेटा बहुत अति शीघ्र अच्छा और शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत नहीं मानती ना, समझता तो यही है। कोई बात नहीं, आप उसके पिता हैं, उसके लिए संकल्प करके आप कर लीजिएगा। जी। अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। और पूरे नवरात्रे, जो 9 नवरात्रे होते हैं, आप एक काम करना, एक लाल रंग की चुन्नी, एक पानी वाला जटा नारियल, श्रृंगार का सामान, 5 लाल रंग के पके हुए अनार जी। और थोड़ा अंजीर, ये प्रसाद आपने रोजाना सभी नवरात्रों में मंदिर में जाके दुर्गा जी को अर्पण करना है, कुछ दक्षिणा रखकर। और बेटी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। विश्वास से कह रहा हूं कि आपकी बच्ची का विवाह जैसा आप चाहते हो वैसा ही धूमधाम से होगा। एक चीज बच्ची को समझा दीजिएगा कि सुबह वो जब स्नान करती है जी। तो जल में 2 चम्मच दूध, 2 चुटकी हल्दी डाल के स्नान कर लिया करे। ये किसी प्रकार से उसको प्यार से समझा दीजिएगा। आप घर के बड़े हैं, आपके परिवार में पितृदोष है, सूर्य का दोष है। सूर्य को रोज जल दिया करो, और रविवार को आप मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर लाल चंदन और जल चढ़ाया करो। वर्ष में एक बार बच्ची के वजन के बराबर गुड़ और गेहूं का दान करवा दिया करो। जी। ये उपाय करने हैं, इससे आपकी बच्ची का विवाह बड़े धूमधाम से होगा। और इसी वर्ष आप अपनी बच्ची की शादी की तैयारी कर लीजिए, ऐसा गुरु जी का आदेश आ चुका है। बड़े प्रेम से 3 बार हरि प्रकाश जी गुरु जी का शुक्राना बोलो आप। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। जीवन कर्म क्या है और जीवन में फल की प्राप्ति कैसे होती है? कर्म
जीव के द्वारा किया हुआ वह कार्य है जो कर्म के द्वारा हुई प्रतिक्रिया, ये उसी का फल है। चाहे वो सकारात्मक होगा चाहे वो नकारात्मक होगा, फल तो होगा। जो भी कार्य करेंगे उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए सत्कर्म करिए ताकि उसका फल, उसका वृक्ष विशाल बने, उस पर मीठे फल लगे। दुष्कर्म मत करिए कि बबूल के पेड़ खड़े हो जाएं जिसमें कांटे ही कांटे हों। हमारे जीवन में कर्म कांड क्यों आवश्यक है? जीवन में तनाव मुक्ति के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, अपने आप को, अपने धैर्य को मजबूत और बल देने के लिए जो नींव रखी जाती है इसकी, वही कर्म कांड है। कर्म कांड करने से, हवन यज्ञ कर्म करने से, परमात्मा का सिमरन करने से व्यक्ति के अंदर धैर्य बढ़ता है, उसकी आत्म शक्ति बढ़ती है, वो नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाता है, उसकी ऑरा प्रबल हो जाती है, उसे बुरी शक्तियां छू भी नहीं पाती हैं। तो आप कर्म करिए और श्रेष्ठतम कर्म करने का प्रयास करिए। गलती से भी कोई गलती हो जाए तो उसकी वहीं पर क्षमा मांग लीजिए। ऐसा ना हो वो गलती, वो बुरे कर्म का बीज जब विशाल हो जाए तो आपकी पकड़ से बाहर हो जाए और आपको अपने आगोश में ले ले। तो इंसान है, इंसान अपने जीवन में गलतियां भी करता है, गलतियां जाने अनजाने में भी हो जाती हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है, कोई गलत कार्य हो गया है, तो तुरंत परमात्मा से हाथ जोड़कर आप उसकी क्षमा याचना कर लीजिएगा, तो वो पाप का बीज भी वहीं नष्ट हो जाएगा। गलती सुधारने और गलती को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। आजकल वो गलतियां तो करते हैं पर स्वीकार नहीं करते। आप उनको स्वीकार करके दिखाइए। तो प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन आप कॉल अभी करते रहिए। चलते चलते गुरुजी का धन्यवाद करेंगे और कुछ भक्तों का अनुभव भी जानेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।